में कल एंगल शुरू किए थे, उसमें देखा था घंटा वाली सुई कितना डिग्री बनाती है, मिनट वाली कितना, और दोनों सुइयों के बीच में कोण भी कितना बनता है ये भी देख लिया था। तो आज आपके सामने एक प्रश्न है कि 4 AM से 2 PM के बीच, कब से कब, 4 AM से 2 PM के बीच मिनट वाली सुई कितना कोण बनाएगी और घंटा वाली सुई कितना। दो प्रश्न पूछे गए हैं। तो कभी भी आपको एंगल बताना है कि घंटा वाली कितना बनाएगी, मिनट वाली कितना बनाएगी, आपको देखना पड़ेगा कि समय कुल क घंटा है। तो यहाँ पे डायरेक्ट नहीं बोला है, बोला है 4 AM से 2 PM। तो 4 AM से 2 PM के बीच पहले डिसाइड करिए क घंटा होता है। तो आप कहोगे सर इस बार ना 4 से 2 यानी घट गया है, हम 12 में अब जोड़ ही नहीं सकते। तो ये सब जोड़ने घटाने वाले लफड़ा से बचिए और डायरेक्ट सोचिए कि 4 AM का मतलब 4 बजे सुबह की बात है और 2 PM का मतलब दोपहर का बात है। तो 4 बजे सुबह से दोपहर 2 बजे तक होने के लिए क घंटा हो गया समय? 10 घंटे हो गए समय। अगर मान लीजिए यहाँ 4 PM ही होता तो आप 4 से 4 12 घंटा होता आपका, लेकिन ये 4 PM नहीं है, 2 ही PM है, तो 2 घंटा कम है ना 12 घंटा का। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है, क्या इसमें टोटल 10 घंटे हो जाएंगे? यानी आपसे प्रश्न सिंपल हो गया कि 10 घंटा में बताइए मिनट वाली और घंटा वाली कितना। ये 10 घंटा समझना बहुत जरूरी है, यही नहीं आप समझेंगे तो इधर क्या ही आंसर करेंगे। बता दीजिए, हम 4 बजे देखिए, हम AM का मतलब सुबह, एकदम ठेठे में समझिए, सुबह या भोर। अब PM जो है वो दोपहर, शाम या रात। हमसे सिर्फ 6 घंटा हो रहा है। आते हैं जोड़ते हैं। 4 AM मतलब 4 बजे सुबह ना, एकदम भोर में जो जगह थे, अब जगह हैं, पढ़ाई करने शुरू कर दिए 4 बजे भोर से, 12 तक पढ़ते गए दोपहरिया 12 हो गया। तो ऐसे जोड़ने में ना आपको अच्छा रहेगा कि जो यहाँ बज रहा है 4 वही यहाँ बजाइए 4, कि जब 4 बजे भोर में जगह हैं तो अगला जब 4 बजेगा तो 4 बजे फिर भोरे हो जाएगा कि शामे को पहले हो जाएगा। तो जब 4 बजे शाम की बात होगी तो PM की बात होगी, तब तो ये पूरा 12 घंटा है। लेकिन क्या मुझे 4 PM तक जाना था कि 2 PM को रुक जाना है? तो बताओ, अगर 4 से 4 12, तो 4 AM से केवल अगर 2 PM की बात हो तब तो ये 10 घंटा न हुआ। ऐसे करना है। और जब ये डिसाइड हो गया क घंटा हुआ तो फिर तो आपको पता ही है, मिनट वाली सुई 1 घंटा में 6 डिग्री कर रहा। घंटा में सोचना है हम। तो मिनट वाली सुई 1 घंटा में 360 डिग्री ना, 1 घंटा में 360 डिग्री, तो 10 घंटा में 10 गुणे 360 डिग्री, तो 3600 डिग्री ना। पहला का जवाब है 3600 डिग्री। बोले कि सर इतना डिग्री कैसे बनेगा? नहीं, वो तो एक साइकिल 360 डिग्री का होता है, लेकिन क्या इसका मतलब ये थोड़े है कि सारे प्रश्न 360 के अंदर ही पूछे जाएंगे। आपको ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़े थे तो वहां आपसे पूछा गया था कि tan 3600 डिग्री का मान क्या होगा। मान लीजिए पूछ लिया गया, क्या कहोगे? हम ना बताइए, बताना तो पड़ेगा ना भाई। कई बार वो रिपीट किया क्वाड्रेंट को। 1 मिनट में 6 डिग्री, लेकिन यहाँ 1 मिनट है कि 10 घंटा है, तो हम घंटा पे सोचेंगे ना। हमको 10 घंटा में ना बताना है, तो हम सोचेंगे भाई 1 घंटा में कितना, 360 डिग्री, तो 10 घंटा में कितना, गुणे 10 हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ 10 मिनट आता तब ने सोचते कि 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 10 मिनट में 60 डिग्री। क्लियर है सर? घंटा वाली सुई का नेचर था 1 घंटा में 30 डिग्री। अगर 1 घंटा में 30 डिग्री तो 10 घंटा में 10 गुणे 30 डिग्री, तो दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 300 डिग्री, और पहले प्रश्न का उत्तर है 3600 डिग्री। स्टूल
आज हम ये सवाल सीखेंगे, ये भी पूछा जाता है कि दोनों सुइयों के बीच, कौन सी दो सुई, घंटा और मिनट वाली के बीच आपको कोण दिया जाएगा कि दोनों सुइयों के बीच इतना डिग्री का कोण है, और आपसे टाइम पूछा जाएगा कि कितने बजे ऐसा कोण बनेगा। तो टाइम जो पूछा जाएगा उसमें आपको घंटा नहीं पता करना होगा, घंटा तो दिया रहेगा, खाली मिनटें निकालना होगा। और मिनट निकालने का फॉर्मूला है 2/11 30h प्लस माइनस एंगल। मॉड जो लगा था ना प्लस माइनस, वो आप करना। सर ये प्लस कब यूज करेंगे, माइनस कब यूज करेंगे? देखो सामान्यतः पहली बार के लिए मिनट बराबर 2/11 30h माइनस एंगल करेंगे हम, और दूसरी बार के लिए मिनट निकालना है तो 2/11 30h प्लस एंगल करेंगे। ये प्लस माइनस का मतलब समझ में आ गया कि अगर हम माइनस कर दिए 30h में से एंगल को तो पहली बार वाला टाइम निकल गया, क्योंकि कोई भी एक एंगल 1 घंटे के दौरान 2 बार बन जाता है। एक बार घंटा वाली सुई के पहले रहेगा मिनट वाला तो एक बार एंगल बनेगा, और एक बार ओवरलैप करके आगे बढ़ जाएगा तो भी बनेगा। तो पहली बार के लिए हम माइनस यूज करेंगे फॉर्मूला में, और दूसरी बार के लिए प्लस। जैसे एक सवाल भी करते हैं, समझ में आएगा कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 7 से 8 के बीच, 7 से 8 के बीच कैसा मतलब क्वेश्चन रहेगा इस पे, वो मैं लिख रहा हूं। 7 से 8 के बीच घंटा वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच, घंटा वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच 45 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा। ऐसे क्वेश्चन रहेगा इस पॉइंट पे, इस कॉन्सेप्ट पे, कि मतलब एक सर्टेन टाइम दिया जाएगा और उस टाइम के बीच पूछा जाएगा कि सर एक एंगल है वो कितने बजे बनेगा। तो क्या इसमें एंगल दिया हुआ है, इस प्रश्न में कोण दिया हुआ है, और क्या आपको समय पूछा जा रहा है कितने बजे। तो जब मैंने बोला कि कोण दिया रहेगा, समय निकालना होगा, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। अच्छा, ये फॉर्मूला क्या निकाल के देता है, मिनट। एक बात बताओ, 7 से 8 के बीच जो भी टाइम होगा क्या वो 7 बज के ही कुछ मिनट होगा? इसलिए घंटा तो क्लियर है ना 7। ये बताओ इस प्रश्न का उत्तर 7 बज के कुछ मिनट होगा? इस प्रश्न का उत्तर अभी मुझे नहीं पता क्या मिनट होगा, बट 7 से 8 के बीच जो उत्तर आएगा वो 7 बज के ही ना कुछ मिनट आएगा। और मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया कि कोई भी एक एंगल 1 घंटे में 2 बार बनता है। कुछ स्पेशल एंगल हैं वो 1 घंटे में 1 बार बनेंगे, उसकी जिक्र होगी, 180 डिग्री वगैरह है, ये सब 1 घंटा में 1 बार बनता है। क्यों? क्योंकि सर स्ट्रेट लाइन ही 180 डिग्री है, तो क्या 1 घंटे में एक ही बार ऐसा पॉसिबिलिटी है ना कि 1 बार में स्ट्रेट लाइन बने? 2 बार ऐसा कैसे हो सकता है? घंटा चेंज हो जाएगा आपका। या फिर 0 डिग्री एक एंगल है, क्या 0 डिग्री एंगल का मतलब दोनों सुइयां एक साथ? तो 1 घंटे के दौरान दोनों सुइयां एक साथ तो एक ही बार हो सकती है, तो वो स्पेशल एंगल है, उसमें बात होगा। इन 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़ करके
बाकी सारे एंगल 1 घंटे में कितनी बार? 2 बार बनते हैं। पहली बार मिलने से पहले और दूसरी बार मिलने के मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से मिलेगा ना एक बार। 1 घंटे के दौरान भाई 12 पर से चला मिनट वाला, तो घंटे वाली को ओवरटेक करके ना आगे बढ़ेगा। तो वही मैं बोल रहा हूं, जब ओवरटेक कर रहा है तो वो मिलने का टाइम है उसका, यानी उस समय 0 डिग्री एंगल बनेगा। तो 0 डिग्री एंगल यानी मिलने से जस्ट पहले भी बन सकता है 45 और मिलने के जस्ट बाद भी बन सकता है 45। इसीलिए कोई भी एंगल 1 घंटा में कितनी बार? 2 बार बनता है। इसीलिए फॉर्मूले में दोनों यूज किया गया, प्लस और माइनस। माइनस का मतलब पहली बार और प्लस का मतलब दूसरी बार, लेकिन 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़ करके, क्योंकि वो एक ही बार बनता है, उससे बात बाद में होगी। क्या इस प्रश्न का उत्तर 7 से 8 के बीच जो मेरा आंसर आएगा वो 7 बज के m1 मिनट या m2 मिनट हो जाएगा? 2 आंसर होंगे इसके। एक आंसर होगा कि 2 आंसर होगा? सर 1 घंटा में तो 2 बार बनता है, तो 2 आंसर होगा ना सर। ये m1 यानी पहली बार कितना मिनट पे बना होगा, और m2 का मतलब दूसरी बार कितना मिनट पे बना होगा। m1 का मतलब है मिलने से पहले वाला टाइम और m2 का मतलब है मिलने से बाद वाला। तो बताइए, चाहे m1 निकालना हो या m2 निकालना हो, m1 निकालने के लिए ये माइनस वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे और m2 निकालने के लिए प्लस वाला। आइए, घंटा की जगह क्या दिख रहा है? 7। चाहे इसमें भी देखोगे क्या दिखेगा? 7। तो ये जो h है फॉर्मूला में, इस h की वैल्यू 7 हो गई, और एंगल तो क्वेश्चन में दे ही रखा है 45। तो अगर हम 7 और 45 इनमें पुट कर दे तो मिनट निकल जाएगा। तो m1 निकालने के लिए क्या 2/11 30 इंटू h के जगह 7 और माइनस ना, पहली बार निकालना है तो माइनस और दूसरी बार निकालना है तो प्लस। एंगल कितना डिग्री दिया हुआ है? 45। तो इनको आप सॉल्व करते हैं तो 7 तिया 21, 210, 210 में 45 घटाइए 100 और 165 15 बार में कट जाएगा। 15 दूनी, ये क्या निकाल रहे हैं? मिनट। तो क्या 30 मिनट आ गया यहाँ पे? अच्छा, दूसरी बार सर, दूसरी बार यानी m2 निकालना है मुझे। इसके लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे सेम, 2/11 30h, बट प्लस एंगल ना, प्लस एंगल तो प्लस 45 और h के जगह 7। तो इस बार बनेगा आपका कितना? 2/11 और 210 में 45 बढ़ जाएगा इस बार 255। 255 का डबल 510 नहीं हो जाएगा? 2 का गुणा होके और बटे में 11, 46 सही 4/11, यानी दूसरी बार ये टाइम होगा। सर 60 मिनट ही ना रेंज होता है मिनट का, तो भाई 1 घंटा के दौरान एक वो आया 30 मिनट और एक वो आया 46 सही 4/11 मिनट। तो आप कहोगे कि 7 से 8 के बीच घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच 45 डिग्री एंगल बनाने के लिए 2 टाइम आ गया। पहला 30 मिनट पर, यानी आंसर है पहला 7:30 और दूसरा सर 7:46 सही 4/11 मिनट। ये दोनों आंसर सही है आपका और दोनों विकल्प में रहेगा। समझ में आ रहा है बात? मान लो ऐसा विकल्प दिया कि दोनों किसी एक ऑप्शन में अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर वो बना लेता है। जैसे मान लो ऑप्शन ए में दिया 7:30, ऑप्शन बी में दिया 7:46 सही 4/11 और ऑप्शन सी में लिख दिया ए एंड बी बोथ। तो आपको सी लगाना है ना, क्योंकि इसका आंसर दोनों है। मान लो ये देबे नहीं किया, केवल यही दिख रहा है, तो फिर हम इसी को टिक कर लेंगे। ये देबे नहीं किया, कौन ऑप्शन ए में ई दिख रहा है, तो हम इसी को टिक कर लेंगे। और दोनों दिख रहा है तो जिस ऑप्शन में दोनों की चर्चा होगी वो टिक करेंगे। क्लियर है? फॉर्मूला याद हो जाएगा। कल हम एक फॉर्मूला आपको -11/2 और आज एक फॉर्मूला है मिनट निकालने का। क्या है? 30h माइनस एंगल में 2/11 गुणा कर देना है। हो जाएगा याद? चलिए बढ़िया। इसका उत्तर लिखिए। ये प्रश्न है कि 12 से 1 के बीच दोनों सुइयों के बीच 70 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा? आप कहोगे सर
कोई एक एंगल 1 घंटा में 2 बार बनता है, इसलिए मेरा आंसर 12:m1 और 12:m2 में 2 ठो आंसर आएगा। सर आपने तो सिंपल कहा था कि m1 निकालना है, तो सर 2/11 30h माइनस एंगल यूज करिएगा फॉर्मूला। दूसरा m2 निकालना है दूसरी बार, तो इसके लिए m2 निकालने के लिए 2/11 30h प्लस एंगल यूज करना है फॉर्मूला। यही ना भी चर्चा हुआ है। साथ ही साथ आपको ये भी पता है ये जो टाइम है इसमें घंटा क्या दिख रहा है 12, तो भाई 12 रख देगा, एकदम रख देते हैं। 2/11 30 गुणे 12 माइनस एंगल 70, इसमें अगर रखेंगे 2/11 30 गुणे 12 प्लस 70। चलिए बहुत बढ़िया, 12 तिया 36, 360 में 70 गया 290, तो ये आएगा 2/11 इंटू 290 यानी 580/11। 11 पचे 55, 11 दूनी 22, 8/11। सर ये मिनट ठीक है क्योंकि हमारे रेंज में ही है, 60 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो फिर 1 घंटा 1 बजे को क्रॉस कर जाएगा ना। चलिए तो एक जवाब तो हमारा हो गया कि 12:52 सही 8/11 पर भी बना होगा 70 डिग्री का एंगल। दूसरा सर 2/11 360 प्लस 70 430, और इसमें डिवाइड करेंगे तो 860/11, और सर ये जब भाग लगेगा तो 11 सते 77 जाएंगे और 90 8 12 2/11 आएगा, जो कि सर रेंज सही नहीं है। तो ये 60 मिनट के आगे ना चल गए हम। अगर 60 मिनट के आगे चल गए तो इसको ऐसे ना कहेंगे कि 12:78 सही 2/11, और जैसे ही 60 मिनट के आगे गया तो 1:18 सही 2/11 हो गया। और हमारे प्रश्न का उत्तर 1 बज के तो नहीं था, 12 बज के ना कुछ आएगा, तो यहाँ पे गड़बड़ आ रहा है हमारा 12 लिए तो। अच्छा एक बात बताना, क्या हमारी घड़ी में जो 12 बजता है क्या इसको हम 00 भी कहते हैं? तो क्या हम 12 के जगह 0 इस्तेमाल करते हैं? थोड़ा 0 इस्तेमाल करते हैं घंटा के जगह, ये पोर्शन खत्म हो जाएगा, केवल यहाँ 70 रहेगा, और 70 दूनी 140/11 होगा, और 140 में 11 से भाग दिया जाए, 11 एक कम 11 कितना बच गया 22, 8 11, तो 12 8 11 जो आता वो भी तो आ जाता मेरा टाइम। तो 78 2 11 कहना ठीक कि 12 8 11 कहना ठीक? इसलिए इस प्रश्न का उत्तर 12 बज के 12 सही 8/11 मिनट कहना ठीक होगा ना। तो आंसर आपका है 12 सही 12 बज के 12 सही 8/11, और दूसरा बार 52 सही 8/11। अब आप कहोगे कि सर प्लस वाला किए तब आया पहली बार वाला, अब माइनस वाला किए तो दूसरी बार वाला आ गया, लेकिन अभी तो कुछ देर पहले चर्चा हुआ था कि पहली बार के लिए माइनस यूज करेंगे और दूसरी बार के लिए प्लस यूज करेंगे। तो ये वो टाइम है जो 12 बजे वाला यहाँ पे उल्टा हो जाता है। प्लस वाला पहली बार वाला बताएगा, वो भी 12 लेने पर नहीं, 0 लेने पर, और माइनस वाला दूसरी बार बताएगा, इसीलिए हमने लिखा था सामान्यतः, हमेशा नहीं। तो आंसर 18 वाला कि 12 वाला? हाँ, ये सही था आपका। अच्छा आप बोल रहे इसमें से 60 घटा दो सर, 60 घटाओगे तो क्या घटेगा? मिनट ना। तो जो 18 मिनट आया, जब 60 घटा मतलब 1 घंटा ना पूरा हो गया, तो 1 से 2 के बीच वाला टाइम आ गया। अगर आपसे प्रश्न किया जाता कि 1 से 2 के बीच कितने बजे, तब आप कहते 1:18 सही 2/11 पे होगा। कितना डिग्री? 70 डिग्री। लेकिन 12 बजे और 1 बजे के बीच बताना है तो ये। और थोड़ा सा विजुलाइज करो तो 12:12 पे सुइयां कहां कहां होंगी? सर 12:12 पे अगर सुइयां देखी जाए तो लगभग 2 इंटरवल से थोड़ा ज्यादा गैप होगा, नहीं होगा? और 2 इंटरवल 60 डिग्री होता है, और थोड़ा सा ज्यादा होगा तो 70 डिग्री की संभावना है। आइए सर
52 मिनट की थोड़ा चर्चा करते हैं। 12:52 पे दोनों सुइयों का पोजीशन लगभग कहां होगा? सर घंटा वाली सुई 1 के नजदीक और मिनट वाली सुई 50 किस पे रहता है? 10 पे। तो 10 और वो 2 के थोड़ा नजदीक है, तो यहां भी जो गैप होगा 2 इंटरवल से ज्यादा होगा ना, और जब 2 इंटरवल से थोड़ा ज्यादा होगा तभी तो 70 डिग्री एंगल बनेगा। इसलिए आपका करेक्ट आंसर है ये पहला और ये दूसरा। इसमें मजेदार सवाल ये हो जाता है कि 12 से 1 के बीच पहली बार 70 डिग्री कब बनेगा? प्रश्न हो जाएगा कि 12 से 1 के बीच पहली बार 70 डिग्री का एंगल कब बनेगा? तो आप आंसर ये दोगे कि ये दोगे? सर जो मिनट कम रहेगा वो ना पहली बार, और जो मिनट ज्यादा रहेगा वो दूसरी बार। तो सावधान रहना, आप पहली बार देखोगे और माइनस वाला फॉर्मूला लगाओगे तो फिर नहीं आ पाएगा। केवल किसके लिए? 12 बजे वाला के लिए, बाकी सबके लिए ठीक है। समझ गए बात को?